Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So the next topic in the chapter is maxima and minima, and the last topic of your syllabus, and the most important topic of your syllabus. ओके, मैक्सिमा एंड मिनिमा। वैसे तो सब्जेक्टिव पेपर में और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता ही है, बट अभी भी इंपॉर्टेंट है, बट उतना नहीं है जितना सब्जेक्टिव पेपर में होता है। क्यों? सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन बनता है इसमें तगड़ा वाला, एक बढ़िया वाला 4 से 5 नंबर का, जो आपको सॉल्व करना होता है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर है तो वो किस लेवल का बनेगा, कैसा बनेगा, कह नहीं सकते, बट फिर भी स्टिल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो आप इस चैप्टर का, है ना। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा को बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा का मतलब सब ज्यादा से ज्यादा, मिनिमा का मतलब कम से कम, ठीक है ना। हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पढ़ रहे थे बेटा, ना, लास्ट सेशन में। तो हमने देखा था कोई भी फंक्शन है, जैसे मान लो कि ये ए से लेकर सी तक ये इंक्रीज हो रहा है, राइट, और सी से लेके बी तक ये डिक्रीज हो रहा है। मतलब एक्स की वैल्यू ए से लेके सी तक जा रही है तो ये इंक्रीज हो रहा है फंक्शन, और फिर ये डिक्रीज हो रहा है। तो कोई फंक्शन इंक्रीज होते होते अगर डिक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स वो किस पॉइंट को छू के आया है, मैक्सिमम वैल्यू को छू के आया है। और उसका उल्टा, अगर कोई फंक्शन डिक्रीज होते होते अगर इंक्रीज हो जाए, दैट मीन्स वो किसको छू के आया है, दैट मीन्स वो किसको छू के आया है, मिनिमा को छू के आया है। ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के दो तीन अप्रोचेज हैं। कई बार क्वेश्चन विदाउट डेरिवेटिव भी सॉल्व हो जाता है, कई बार क्वेश्चन विद डेरिवेटिव सॉल्व होता है, कई बार है ना डेरिवेटिव्स के साथ सॉल्व होता है, बट पूरी तरीके से डेरिवेटिव नहीं लगाते हैं, थोड़ा बहुत डेरिवेटिव का एप्लीकेशन करते हैं, उससे सॉल्व हो जाता है। अप्रोच हम कौन सी यूज करेंगे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है। सबसे पहली अप्रोच ये है, सबसे पहली अप्रोच है जिसमें डेरिवेटिव वेरिवेटिव कुछ नहीं। क्या कहता है वो ये कहता है कि सी कोई पॉइंट है उसकी डोमेन में, फंक्शन की डोमेन में सी कोई पॉइंट है। तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ सी वैल्यू है, ये फंक्शन की वैल्यू है सी के कॉरस्पॉन्डिंग, राइट। तो ये क्या कह रहा है कि ए से लेकर बी, जो आपकी फंक्शन की डोमेन डिफाइन की गई है, ए से लेकर बी, उस डोमेन में सी वाले पॉइंट पर, सी वाले पॉइंट की जो वैल्यू आ रही है, यानी एफ ऑफ सी आ रही है, वो ए से लेके बी तक कहीं पर भी और भी कोई वैल्यू निकाल लो, जैसे ये निकाल ली, ये निकाल ली, ये निकाल ली, सबसे ज्यादा आ रही है, सबसे ज्यादा आ रही है, तो ये वैल्यू क्या मानी जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू मानी जाएगी फंक्शन की। यानी उसकी डोमेन पे किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकालो, और एक सी नाम का कोई पॉइंट है उस पर वैल्यू निकालो, अगर सी नाम की वैल्यू बाकी सब वैल्यू से बड़ी है उसकी डोमेन में, तो ऑब्वियसली वो क्या है, उसकी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। और सी को क्या कहा जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सिमिलरली अगर ऐसा हो जाए कि जो डी पॉइंट पे जो वैल्यू है वो इसके आसपास की वैल्यूज में से, इसकी डोमेन में जो वैल्यूज है ए से लेकर बी तक सबसे छोटी है, मतलब क्या करें, कोई से भी, मतलब सपोज करो यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाली, यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाली, मैंने 4-5 पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल के देखी, जितने भी पॉइंट्स पे मैंने वैल्यू निकाली ये वाली वैल्यू सबसे छोटी निकली, ये वाली वैल्यू सबसे छोटी निकली, तो ये वाली वैल्यू क्या मानी जाएगी, इस फंक्शन की लीस्ट वैल्यू मानी जाएगी, मिनिमम वैल्यू मानी जाएगी, और डी विल बी डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो ये तो जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात है, ऑब्वियसली हम क्वेश्चन इस अप्रोच से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऐसे कैसे कितने पॉइंट्स पे देखें, भाई ये तो कह रहा है आसपास के सारे पॉइंट्स पे देखो, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना, सारे पॉइंट्स पे देखें, करते जाए, कोई ना कोई पॉइंट स्किप हो सकता है, मान लो कि उससे भी कोई बड़ी वैल्यू का कोई पॉइंट हो, स्किप हो जाए। तो ये तो अप्रोच केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस अप्रोच का है नहीं। क्या कह रहा है कि एफ ऑफ सी अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स है, सारे के सारे एक्स चेक करो, ए और बी में सारे के सारे एक्स चेक करो, सब जितने भी एक्स चेक किए सबसे ज्यादा एफ ऑफ सी मिला, तो फिर एफ ऑफ सी क्या मानी जाएगी, मैक्सिमम। उसी तरीके से सारे के सारे एक्स चेक करो ए और बी इंटरवल में, और जो एफ ऑफ डी है वो एफ ऑफ एक्स से छोटा मिले तो एफ ऑफ डी मिनिमम वैल्यू। तो अंडरस्टैंडिंग की बात है, बाकी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ये अप्रोच है नहीं। अब बात करते हैं कौन सी अप्रोच एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे फिर मैक्सिमम मिनिमा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वन इज लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा, एंड द अदर इज एब्सोल्यूट मिनिमा एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा। लोकल वर्ड का मतलब है आसपास के एरिया में, एब्सोल्यूट का मतलब है उसकी पूरी डोमेन में, लोकल वर्ड का मतलब है आसपास के एरिया में, और एब्सोल्यूट का मतलब है, और अगर लोकल और एब्सोल्यूट वर्ड हटा दें, केवल मैक्सिमम मिनिमम कहें, तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा होता है बाय डिफॉल्ट। मैंने कहा इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो ऑब्वियसली मैं इसकी डोमेन में सबसे बड़ी वैल्यू पूछ रहा हूँ, मैं लोकल वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ। अगर कुछ भी वर्ड नहीं आया तो वो फिर बाय डिफॉल्ट क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा। क्या कहता है लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, ये कहता है इन सिंपल वर्ड्स, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा पता है क्या कहता है,
कहता है कि फंक्शन चलते चलते कहीं घूम भी रहा होगा, कहीं बढ़ भी रहा होगा, कहीं घट भी रहा होगा, कहीं बढ़ भी रहा होगा। जहां जहां फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा हो, जहां जहां हो रहा हो, वो सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स या तो लोकल मिनिमा होते हैं या लोकल मैक्सिमा होते हैं। क्या कहा मैंने? वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या होते हैं? लोकल मिनिमा होते हैं या लोकल मैक्सिमा होते हैं। तो एक फंक्शन में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं लोकल मिनिमा के, और बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं लोकल मैक्सिमा के। कौन कौन से होते हैं? जब जब फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ हो, या जब जब फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ। जैसे कि एक छोटा सा ग्राफ है, आप चेक देख सकते हो कि ये फंक्शन घूम के यहाँ गया, यहाँ से वापस, तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? फिर वापस डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ, वापस इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ, और वापस डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ। ठीक है, तो जब जब ये इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग चलेगा, तब आपको या तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वाला पॉइंट मिलेगा। अब ये जहां जहां लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वाला पॉइंट मिलता है, वहां वहां होता क्या है सर? तो वहां वहां दो बातें हो सकती हैं। पहली बात ये होती है कि उन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव जीरो बनता है। जहां जहां लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वाला पॉइंट मिलता है, वहां पे क्या होता है बेटा? क्यों मिलता है उसका भी सुनो। क्योंकि अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ होगा या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ होगा, तो फंक्शन एक बार बिल्कुल पैरेलल हुआ होगा, और पैरेलल जब जब होता है तब तक एफ डैश एक्स क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो जैसे ये इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ, तो उसको घूमना पड़ा होगा, एक बार तो सीध में आना पड़ा होगा, तभी तो वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ, तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो। फिर डिक्रीजिंग से जब इंक्रीजिंग हो रहा था, तो इस पॉइंट पे वो फ्लैट हुआ होगा, तो यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो। एक बात तो ये हो गई। पहली बात क्या हो गई कि जब जब लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट दिखाएगा या होगा, तो पहली चीज क्या होगी कि वहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी? दूसरी चीज ये हो सकती है कि वहां पे डेरिवेटिव डिफाइंड ही ना हो। दूसरी चीज क्या हो सकती है? वहां पे डेरिवेटिव डिफाइंड ही ना हो। जैसे कि ये वाले दो पॉइंट, अब यहाँ पर भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा तो अटेंड हो रहा है, बट चेक करो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एफ डैश एक्स जीरो हो, यहाँ पे नहीं है एफ डैश एक्स जीरो, यहाँ तो एफ डैश एक्स डिफाइंड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कौन से पॉइंट्स हैं? शार्प टर्म्स हैं। कौन से पॉइंट्स हैं? शार्प टर्म्स है, और शार्प टर्म्स पे डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होता है। दैट मीन्स इससे क्या साबित होता है कि हम एफ डैश एक्स जीरो रखेंगे ना, एफ डैश एक्स जीरो रखने के बाद, एफ डैश एक्स जीरो रखने के बाद जो पॉइंट्स मिलेंगे हमको, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होता ही है। तो कुछ वो पॉइंट्स तो लोकल मैक्सिमम मिनिमा होंगे ही होंगे, पर वो पॉइंट्स भी लोकल मैक्सिमम मिनिमा हो सकते हैं जहां पे डेरिवेटिव डिफाइंड ही ना हो। जहां पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी अचीव हो ना, उस पॉइंट्स पे भी लोकल मैक्सिमम मिनिमा हो सकते हैं, यानी उन पे भी चेक करना चाहिए। हालांकि वो क्वेश्चंस बहुत ही कम है, 100 में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा है जहां पे वो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले क्वेश्चन देगा, नहीं तो सारे के सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी वाले ही देगा। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग लोकल मैक्सिमा, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, कुछ भी नॉलेज से क्वेश्चन दे दे, तो मुझे बताओ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहाँ कहाँ टेन हो सकता है? दो जगह टेन हो सकता है। पहली जगह जहां जहां डेरिवेटिव जीरो हो, दूसरी जगह जहां जहां डेरिवेटिव डिफाइन ना हो। जहां जहां डेरिवेटिव जीरो हो पहली जगह, जहां जहां डेरिवेटिव डिफाइन ना हो। यहाँ पे ग्राफ में दो बार तो मैक्सिमा अटेन हो रहा है, दो बार मिनिमा अटेन हो रहा है। एक बार मैक्सिमा डेरिवेटिव जीरो पे अटेन हो रहा है, एक बार मैक्सिमा नॉट डिफाइंड पे अटेन हो रहा है। एक बार मिनिमा भी एफ डैश सी टू पे जीरो पे अटेन हो रहा है, और एक बार नॉट डिफाइंड पे। समझ में आया बच्चों? क्या हो? हाँ बोलो। क्रिटिकल पॉइंट्स ये हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। दीज आर नॉट क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब है एफ डैश एक्स जीरो। तो ये दोनों तो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, बट ये दोनों मैक्सिमम मिनिमा अटेन कर रहे हैं, बट ये क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है, ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट्स। ये कौन से? एंड एंड पॉइंट्स पे तो फंक्शन ही खत्म हो जाता है, तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा की बात नहीं होगी। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा का मतलब है घुमाव लेना। फंक्शन ही खत्म हो गया तो घुमाव की क्या बात करोगे? लोकल मैक्सिमम मिनिमा एंड पॉइंट्स के बीच में ही कहीं होगा। एंड पॉइंट्स पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा अटेन हो सकता है, सबसे बड़ी या सबसे छोटी। बाकी घुमावदार वाले पॉइंट्स जो होंगे वो बीच में ही कहीं होंगे, फंक्शन के डोमेन के बीच में कहीं होंगे। ठीक है? क्लियर है? ओके। ये सपोज करो, मान लो कि ये फंक्शन यहाँ पे खत्म हो गया, तो आप थोड़ा कह सकते हो कि ये लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है? नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये खत्म ही हो गया। अब ये मान लो अगर यहाँ से ऐसे हो जाए, तब तो ये क्या है? लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है। और मान लो ये ऐसे ना हो, ये सीधा सीधा ही आए, तो ये वाला पॉइंट लोकल मिनिमा वाला पॉइंट नहीं है। जब ये एंड पॉइंट है तो वी कैन नॉट एनालाइज ना कि आगे क्या था, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं उसके बाद। चलो, क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो,
इसको चेक करने से, डेरिवेटिव से अगर अपन चेक करना चाहें, अगर डेरिवेटिव से चेक करना चाहें तो दो टेस्ट होते हैं, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। कुछ जगह फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इफेक्टिव है, कुछ जगह सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इफेक्टिव है। नॉलेज वाइज हमको दोनों आने चाहिए। इसी ग्राफ से समझते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, आप क्या करोगे, इस फंक्शन के एक बार नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाली बात तो कर ही नहीं था मैं, है ना, ठीक है, वो क्योंकि वो फंक्शंस गिने चुने जैसे मॉडुलस फंक्शंस हैं, जहाँ पे क्या होता है कंटिन्यूस होता है बट नॉन डिफरेंशिएबल होता है, उन वाले फंक्शंस की बात होगी। वो क्वेश्चन आने के रेयर चांसेस हैं, ठीक है, और उसमें आएगा तो सिंपल ऐसे ही आएगा कि यहाँ पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ऐसे ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में नहीं आएगा ना, ठीक है। अब सुनो, तो मैं केवल वो वाले पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो है। लेट अस सपोज ये 2 पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो है, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लोगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जैसे निकालते थे वैसे निकलेगा क्रिटिकल पॉइंट। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कैसे निकालते थे, डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू जीरो ऐसे निकालते थे। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ करोगे, ठीक है। मान लो ये आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, अब आप इस पॉइंट को एनालाइज कर रहे हो। एक बार फोकस इस पे, आप इस पॉइंट को एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। आपको पता नहीं है कि ये लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमम, बट ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है तो दोनों में से कुछ तो है। ये क्रिटिकल पॉइंट है तो ये दोनों में से कुछ तो है। वैसे तीसरा केस भी बन सकता है लेकिन उसकी बात ही नहीं कर रहा अभी मैं, पहले इसको समझो, है ना। ये दोनों में से कुछ तो है, लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमम, कैसे पता लगाऊं। आप इसके थोड़ा सा पहले जाओगे, आप इसके मान लो यहां आ गए और इसके थोड़ा सा बाद में जाओगे। अगर थोड़ा सा पहले आते टाइम डेरिवेटिव पॉजिटिव था और थोड़ा सा बाद में जाते टाइम डेरिवेटिव नेगेटिव था, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है, दैट मीन्स फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ है, तो कॉमन सेंस कहता है कि वो मैक्सिमा टच करके आया होगा। सिमिलरली दूसरे क्रिटिकल पॉइंट को एनालाइज करोगे, उसके भी थोड़ा सा पहले जाओगे, यहाँ पे थोड़ा सा पहले जाओगे, यहाँ पे यार इस पॉइंट पे फंक्शन डिक्रीजिंग था, मतलब इस पॉइंट पे डेरिवेटिव नेगेटिव था और इस पॉइंट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स इस फंक्शन पे, इस पॉइंट पे फंक्शन डिक्रीजिंग था, इस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो गया, तो ऑब्वियसली क्रिटिकल पॉइंट पे वो क्या छू के आया होगा, मिनिमा जी। इसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आसपास के एक दो पॉइंट्स को एनालाइज करना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद भी, ठीक है। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद भी आसपास के पॉइंट पे डेरिवेटिव को चेक करना पड़ेगा, फंक्शन को नहीं। जो एफ डैश एक्स आया है ना, एफ डैश एक्स में आसपास के पॉइंट की वैल्यू रखेंगे, एफ एक्स में नहीं रखेंगे, और आसपास के पॉइंट्स की वैल्यू रख के और चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ है या पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ है। इन केस अगर नेगेटिव टू नेगेटिव या पॉजिटिव टू पॉजिटिव हुआ है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। फिर वो ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और ना ही वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। मैं छोटा सा ऐसे रफ ग्राफ बना के बता देता हूँ। मैं कह रहा था ना तीसरा केस भी है। तीसरा केस ऐसे बनता है कि देखो बेटा, फंक्शन मान लो ऐसे थे, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे जो है एफ डैश एक्स जीरो रहा होगा बेटा। आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, ये पॉइंट निकल गया, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाया तो थोड़ा सा पहले आए और थोड़ा सा बाद में आए। आपने देखा यार, थोड़ा सा पहले जब मैं आया तब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, और थोड़ा सा बाद में जब मैं गया तो भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, दोनों में इंक्रीजिंग है ना। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट टू राइट में एफ डैश एक्स नहीं चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही है, या फिर इसको ग्राफ को जस्ट ऐसे फ्लिप कर दो तो नेगेटिव टू नेगेटिव हो जाएगा, मिरर इमेज बना दे तो डिक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ही बन जाए, यानी पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही हो और नेगेटिव टू नेगेटिव ही हो, तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट है, वो जो क्रिटिकल पॉइंट है, अब वो तीसरा पॉइंट बन सकता है जिसको कहते हैं अपन पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। तो इससे अब तीन बातें साबित हो गई कि क्रिटिकल पॉइंट तीन चीजें हो सकती है, या तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, या फिर पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन होगा। आसपास के पॉइंट को चेक करना पड़ेगा। दैट क्लियर, ठीक है। चलते हैं आगे। दिस वाज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एल्गोरिथम क्या करेगा, देखो सुन लो फटाफट। देखो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालोगे, बोलो कोई दिक्कत। और एओडी चैप्टर है भाई, क्वेश्चन देखते एफ डैश एक्स निकाला करो। चैप्टर का नाम एओडी है, कर्व देखते ही एफ डैश एक्स निकाला करो, जो होगा उसी से होगा। बहुत रेयर ऐसे क्वेश्चन है जिसमें बिना उससे हो जाता है, बाकी एफ डैश एक्स निकाल दो, सीधे सीधे निकाल दिया। एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट किया, क्या निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट्स का दूसरा नाम क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालने के लिए। उसको अपन ने सी से मार्क कर दिया, C1 C2 C3 C4 ऐसे 3-4 क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गए। अब सुनो,
while moving from left of C to right of C, वो जो C क्रिटिकल पॉइंट निकाला आपने, उसके लेफ्ट से राइट में चेक करोगे, हमेशा लेफ्ट टू राइट ही चेक करोगे, हमेशा लेफ्ट टू राइट ही चेक करोगे। सी के लेफ्ट में जैसे मान लो सी आ गया 3, तो लेफ्ट टू राइट चेक करोगे, 3 से लेफ्ट में पॉइंट ले लो 2, 3 के राइट में पॉइंट ले लो 4, 2 2 4 चेक करो। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब आप चेक करोगे, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ है, अब आप कहोगे सर हमको कैसे पता चलेगा फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ है? अरे उसके डेरिवेटिव को चेक कर लेना, देखो ब्रैकेट में लिखा है, उसके डेरिवेटिव को चेक कर लेना। डेरिवेटिव क्या है, अपना साइन बदल रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, भाई डेरिवेटिव पॉजिटिव था दैट मींस फंक्शन इंक्रीजिंग था लेफ्ट में, और राइट में डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया दैट मींस फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। तो शॉर्ट में तो मैं ये कह रहा हूं कि फंक्शन इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग हुआ है, टेक्निकली मैं ये कह रहा हूं कि डेरिवेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ है, दोनों बातें एक ही है। तो क्या है, तो क्या है, वो जो पॉइंट है वो है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, वो क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और वो जो सी पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। एफ ऑफ सी जो वैल्यू है वो तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ द फंक्शन, और पॉइंट सी जो है, जो क्रिटिकल पॉइंट है एक्चुअली, उसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। वेयर एज सेकंड केस क्या है कि अगर फंक्शन लेफ्ट टू राइट में इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग हुआ है, अब वो सर कैसे चेक करें, वो भी डेरिवेटिव से चेक होगा। अगर लेफ्ट में एफ डैश एक्स की का साइन नेगेटिव था और राइट में एफ डैश एक्स का साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, दैट मींस फंक्शन डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग हुआ है, उस केस में हम क्या कहेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू है, और सी क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा, ठीक है ना, एफ ऑफ सी विल बी द लोकल मिनिमम वैल्यू एंड सी विल बी कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। और तीसरा केस मैंने बताया ना, अगर साइन ही चेंज ना हो, यानी फंक्शन इंक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग और या फिर डिक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग रहे, इफ द फंक्शन डज नॉट चेंज फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में हुआ ही नहीं, यानी इंक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग ही रह गया, या डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग में भी हुआ ही नहीं, डिक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ही रह गया, टेक्निकली स्पीकिंग एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही रह गया हो या नेगेटिव टू नेगेटिव ही रह गया हो, देन एफ ऑफ सी इज नीदर द लोकल मिनिमम वैल्यू नॉर द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। फिर वो जो वैल्यू है ना तो लोकल मिनिमम वैल्यू है ना लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, और जो सी पॉइंट है इट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, एंड द पॉइंट सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। दो स्पेलिंग्स हैं, कोई भी आ जाए दोनों सही, राइट, क्लियर, चलें, हाँ, डेरिवेटिव क्या आया, ठीक है, 3 मतलब 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए या क्रिटिकल पॉइंट 3 आया, x इक्वल्स टू 3 आया मतलब क्रिटिकल, ठीक है, x इक्वल्स टू 3 आया, जैसे x इक्वल्स टू 3 क्रिटिकल पॉइंट आया, आप लेफ्ट में एक पॉइंट पकड़ो, पास का होना चाहिए, ज्यादा दूर का नहीं होना चाहिए ना, जैसे 2 पकड़ लिया, राइट में एक पॉइंट पकड़ो 4, तो आप अब f डैश 2 चेक करोगे, f डैश 2 यानी 2 f डैश x में डालोगे ना कि fx में, डैश में डालेंगे, अब डेरिवेटिव का साइन चेक करोगे ना, और फिर यहाँ पे f डैश 4, अगर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ है दैट मींस फंक्शन इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग हुआ है, दैट मींस ये क्या है, लोकल मैक्सिमम। अगर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ है दैट मींस डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग हुआ है, दैट मींस लोकल मिनिमम, या फिर ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव या नेगेटिव टू नेगेटिव, साइन ही ना बदले तो पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, चलो इसका एल्गोरिथम सुनो, इसमें भी देखो एफ डैश एक्स तो निकालते ही है, पहला स्टेप सेम, दूसरा स्टेप भी सेम, भाई क्रिटिकल पॉइंट्स तो निकालना ही है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स ही तो होते हैं लोकल मैक्सिमम मिनिमा, और क्या होते हैं, वही होते हैं लोकल मैक्सिमम मिनिमा, तो वो तो निकालना ही है। अब लेकिन इसको चेक करने का तरीका बदल दिया हमने, इसको चेक करने का तरीका क्या है, एक बार हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाला ना, जैसे मान लो x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 7, मान लो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट निकले, इनको कहेंगे भैया तुम वेट करो, तुम वेट करो, हम आते हैं वापस, हम क्या करेंगे, f डैश एक्स को उठा के डबल डिफरेंशिएट कर देंगे, डबल डिफरेंशिएट कर दिया, अब डबल डिफरेंशिएशन के बाद जो वैल्यू आई है उसमें क्रिटिकल पॉइंट डालेंगे, यानी कि जो 2, 5, 7 पहले अपन फर्स्ट डेरिवेटिव वाले वैल्यू में डालते थे, जैसे एफ डैश 2 करते थे, एफ डैश 3 करते थे, अब इसमें नहीं डालेंगे, अब किस में डालेंगे, अब ये वैल्यूज इसमें डालेंगे, ठीक है, यानी एफ डैश सी नहीं निकालेंगे, एफ डबल डैश सी निकालेंगे, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं सबके लिए क्या निकालेंगे, एफ डबल डैश सी, और अब एफ डबल डैश सी का साइन चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, साइन, अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव है तो जो क्रिटिकल पॉइंट डालने से वो पॉजिटिव हुआ वो क्रिटिकल पॉइंट मिनिमा है, उल्टा है मतलब, और अगर वो नेगेटिव है, तो जो पॉइंट आपने डाला है जिससे वो नेगेटिव बना है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा, राइट,
देखो क्या कह रहा है, एनालाइज करो अब एफ डबल डैश सी को। एनालाइज करते टाइम तीन बातें हो सकती हैं। तीसरी बात क्या हो सकती है कि वापस जीरो आ जाए। तीसरी बात क्या हो सकती है, पढ़ो चलो। क्या कह रहा है कि अगर एफ डबल डैश सी लेस देन जीरो आ जाए तो जो सी वाला पॉइंट है जो आपने डाला है वो तो लोकल मैक्सिमम वाला पॉइंट है, और एफ ऑफ सी अगेन लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, वो तो एक ही बात है। ठीक है, वेयर एज अगर एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है और एफ सी इज द लोकल मिनिमम वैल्यू है। वेयर एज अगर एफ डबल डैश सी वापस जीरो आ जाए, मैक्सिमम मिनिमम आए नहीं और वापस क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो ऐसे मत लिख देना कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। वो यार होगा माइंड में कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, नहीं वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, फिर क्या हो गया, टेस्ट ही फेल हो गया। देखो छोटी मोटी बातें जो बन के आ सकती है एमसीक्यू में। अगर डबल डेरिवेटिव जीरो आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है या इन्फ्लेक्शन है, तो टेस्ट ही फेल हो गया। हमको वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को रेफर करना पड़ेगा, यानी उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से नहीं लगाया जा सकता जिसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की वैल्यू जीरो बने। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से फिर वही इधर उधर के अड़ोस पड़ोस के पॉइंट्स चेक करके अपने को बताना है कि मैक्सिमा मिनिमा है या फिर इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्लियर है, बोलो। राइट, हाँ। तो जिन दो पे कुछ आया वो तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है। जो तीसरा है तो तीसरे पे फेल हुआ है, तीसरे को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर लो, उनका तो जीरो थोड़ा ना आ रहा है, उनका थोड़ा ना जीरो आ रहा है। समझ में आई बात। उन जिनका जीरो नहीं आ रहा है उनका तो टेस्ट पास हो गया, क्योंकि लोकल मैक्सिमम मिनिमम तो एक से ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं ना, तो वो तो क्लियर है कि ये लोकल मैक्सिमम है या मिनिमम, वो तो क्लियर है। बट जो तीसरा है जो फेल हुआ है उसका चेक करना है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से वापस, सिर्फ उसको ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, इफ एफ डबल डैश सी इक्वल्स टू जीरो, ये ऐसा नहीं कह रहा है कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो। सी मतलब वो पॉइंट है, तो वो पॉइंट रखने से जीरो हुआ है तब टेस्ट फेल हुआ है ना। मान लो दूसरा पॉइंट रखा है और जीरो नहीं हुआ है तो वो तो टेस्ट पास है। सी तो पॉइंट का नाम है ना, C1 C2 C3 वो कुछ पॉइंट्स हैं, उसमें से एक पॉइंट उठाया और वो जीरो बना, तो वो जो पॉइंट उठा रहे हैं उसके लिए वो टेस्ट फेल हो रहा है, उसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करो। मान लो कोई दूसरा पॉइंट उठाया उसमें जीरो नहीं हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, तो उसका तो रिजल्ट क्लियर है, उसका रिजल्ट क्लियर है कि ये मिनिमा है या हाँ 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 हाँ, जिसमें जीरो आया, जिसमें जीरो आया उसी पॉइंट को आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करोगे। जिसमें डबल डेरिवेटिव भी जीरो आ गया, जिसमें नहीं आया उसको नहीं चेक करोगे, उसका तो रिजल्ट ही आ गया ना हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मान लो तीन क्रिटिकल पॉइंट्स है, C1 C2 C3। C1 है 2, C2 है 7, C3 है -3। ये तीन क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये तीन क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। आपने क्या किया, डबल डेरिवेटिव निकाल लिया, एफ डबल डैश एक्स निकाल लिया। अब आपने एक एक करके ये पॉइंट्स पुटअप करना शुरू किए। सपोज करो एफ डबल डैश C1 पे वैल्यू आ गई 10 आ गई, ऐसे मान लो। एफ डबल डैश C2 पे वैल्यू आ गई 0, और एफ डबल डैश C3 पे वैल्यू आ गई मान लो -3। तो इस पे तो पॉजिटिव आ रही है, इस पे तो पॉजिटिव आ रही है, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है इस पे, तो दैट मीन C1 जो पॉइंट है वो लोकल मिनिमम वाला पॉइंट है। इस पे नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट क्या है, लोकल मैक्सिमम वाला पॉइंट है। इस पे जीरो आ रही है तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, अब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, केवल पर्टिकुलरली इस पॉइंट को आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करो। 6 और 8 लेके आसपास के पॉइंट्स लेके चेक करो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का जो प्रोसेस है उससे चेक करो। बाकी इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, इनका रिजल्ट है हमारे पास, ये मिनिमा है ये मैक्सिमा है। ठीक है, क्लियर, ओके। तो साइन चेंज नहीं हुआ, जीरो आ गया साइन, दैट मींस साइन चेंज नहीं हुआ, दैट मींस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में तो अपन ये थोड़ा ना देखते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है, अपन साइन देखते हैं, क्या आस पड़ोस में साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साइन चेंज नहीं हो रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, ये तो थे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम वैल्यू का मतलब है कि फंक्शन घूम कहाँ कहाँ रहा है, वो मतलब वो वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमम मतलब उसकी पूरी डोमेन में सबसे बड़ी वैल्यू और पूरी डोमेन में सबसे छोटी वैल्यू। अगर इनडायरेक्टली मैं बात करूं तो हर एक फंक्शन की रेंज होती है, बोलो, हर एक फंक्शन की रेंज होती है जहां से जहां फंक्शन डिफाइन होता है,
तो रेंज में जो अपर लिमिट होती है वो तो होती है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और रेंज में जो मिनिमम वैल्यू होती है, मतलब लोअर लिमिट होती है, लोअर जहां से स्टार्ट होता है फंक्शन, वो होती है लो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्यों? जैसे सपोज करो मैंने कहा मुझे बताओ साइन एक्स की रेंज क्या है, -1 to 1, तो मुझे बता सकते हो ना आप साइन एक्स की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 1 है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -1 है। तो अगर किसी फंक्शन की रेंज हमको पता है ना क्लियर कट, कुछ नहीं करना, उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम दिख रही है, जो रेंज दिख रही है वही उसकी डोमेन की सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू है, बाकी सब उसके बीच में। ठीक है ना? रेंज पता है तो जैसे कई जैसे साइन एक्स ही फंक्शन आ जाए तो थोड़ा ना डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे, साइन एक्स का पता है ना तुमको, बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 है, छोटी छोटी वैल्यू -1 है। तो कॉमन सेंस को इस चैप्टर में हमेशा साथ में रखना। ठीक है ना? चलो, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन है किसी इंटरवल पे डिफाइंड है a, b, अच्छा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा हमेशा क्लोज इंटरवल पे बात करेगा, हमेशा किस पे बात करेगा? क्लोज इंटरवल पे। और क्लोज इंटरवल पे जो एंड पॉइंट्स हैं वो भी आपको एक तरीके से क्रिटिकल पॉइंट्स मान के चलना है, उनको भी क्या मान के चलना है? क्रिटिकल पॉइंट्स मान के चलना है, जो एंड पॉइंट्स हैं, और उन पे भी फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, और चेक करना है कि बड़ी है कि छोटी है। ठीक है, एंड पॉइंट्स पे भी। ठीक है, तो इंटरवल a, b पे अगर फंक्शन डिफाइंड है, जैसे ये ग्राफ बना दिया हमने फिर से, है ना, मान लो ये तो था a और ये था b, और प्लस जहां जहां फंक्शन घूम रहा है वो तो देखना ही है, जैसे मान लो C1 पे घूम रहा है, C2 पे घूम रहा है, C3 पे घूम रहा है, C4 पे घूम रहा है, तो अब आपको 1 2 3 4 5 6 इन 6 पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू देखनी है। क्या देखनी है? एफ एक्स की वैल्यू देखनी है। इन सारी वैल्यूज में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी दैट विल बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी दैट विल बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मिनिमम। तो एक्चुअली एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा के क्वेश्चंस आसान है कंपेयर टू लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, क्योंकि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में टेस्ट लगाना पड़ता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ कोई टेस्ट नहीं लगाना पड़ता, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू देख लो, जो सबसे बड़ी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, सबसे छोटी है ना तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा, ना ही क्या लगा? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव तो बाद में लगाते हैं ना, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद में दो स्टेप, पहला स्टेप तो फिक्स है, फाइंड एफ डैश एक्स, सेकंड स्टेप एफ डैश एक्स को 0 के इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। ये दो स्टेप्स हो गए, उसके बाद अपन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकाल लगाते हैं कि एक क्रिटिकल पॉइंट कोई भी लिया, लेफ्ट टू राइट चेक किया। हमने इसमें क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, अब क्रिटिकल पॉइंट्स आने के बाद हम लेफ्ट टू राइट नहीं चेक कर रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आने के बाद हम उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहे हैं, और उनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, सबसे हम लेफ्ट टू राइट वगैरह कुछ नहीं कर रहे, ना ही डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं। समझ में आई बात? क्लियर है? तो ये इसके क्वेश्चंस एज कंपेयर टू दोस क्वेश्चंस थोड़े से इजी हैं। ठीक है ना? कई बार क्या होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा पूछता है, और उसमें भी आपको टेस्ट लगाना पड़ जाता है, उसमें भी क्या लगाना पड़ जाता है? टेस्ट लगाना पड़ जाता है। कैसे? सपोज करो उसने कहा कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या पूछ रहा है आपसे? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला, आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद जो क्रिटिकल पॉइंट निकला वो निकला ही ऐसा कि अब क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये मिनिमा है या मैक्सिमा, क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो क्या है, मिनिमा है या मैक्सिमा। ठीक है, या फिर आप फंक्शन की वैल्यू में पुट नहीं कर पा रहे हो उसको किसी भी कारण से, चेक करने के लिए कि वैल्यू बड़ी आ रही है कि छोटी आ रही है, तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट है, वो जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पर आप टेस्ट लगाओ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपके हिसाब से। ठीक है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से वो मैक्सिमा है तो वो तो मैक्सिमम वैल्यू है, और अगर मिनिमा है तो वो मिनिमम वैल्यू है। तो इन क्वेश्चंस में भी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जिसमें अपने को टेस्ट लगाना पड़ता है, बट मोस्टली नहीं लगाना पड़ता, मोस्टली हम डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। रेंज ऑफ क्वेश्चंस आने तो फिर बताएंगे ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, किस कैटेगरी का क्वेश्चन। फंक्शन ही ऐसा बना हुआ होगा, फंक्शन ही ऐसा बना हुआ होगा इसलिए नहीं पता चलेगा। फॉर एग्जांपल फंक्शन है x इंटू वाई क्यूब इंटू समथिंग, अब आप वैल्यू पुटअप कर सकते हो ओनली x की, y की वैल्यू नहीं पुटअप कर सकते, तो आपको कैसे पता है कि x की इस वैल्यू से ही सबसे बड़ी वैल्यू है? जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल्स हैं, जैसे मैंने कहा एरिया, एरिया क्या है? x इंटू वाई, एरिया क्या है? x इंटू वाई। अब x क्या है आपके पास? x के नाम पे तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, अब आप क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए आपके पास, क्रिटिकल पॉइंट्स आप फंक्शन में पुटअप करोगे तो आप x की जगह ही पुटअप करोगे ना, व्हाट अबाउट y? अब एक फंक्शन को एक ही रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट करोगे, ऐसे तो ना x और y दोनों में कर दोगे। तो आपके मान लो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है,
आपके 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू, तीनों आपने पुटअप किया एरिया में। x इक्वल्स टू 3 पुटअप किया तो एरिया आया 3y, x इक्वल्स टू 4 पुटअप किया, एरिया आया 4y 5y। अभी भी पता नहीं चला कि 3y बड़ा है कि 4y बड़ा है कि 5y बड़ा है, नहीं पता चला ना। तो ऐसे केस में टेस्ट लगा के देखना पड़ेगा कि 3y बड़ा है कि 4y बड़ा है कि 5y बड़ा है। ठीक है, और जिस जिसमें सीधे सीधे न्यूमेरिक वैल्यू आ गई तो बस उन्हीं में से कंपेयर कर लो, भैया सबसे बड़ी है सबसे छोटी है। ठीक है, क्लियर। लोकल वाले में इंटरवल ही नहीं बताएगा, या ओपन बताएगा, या इंटरवल ही नहीं बताएगा, फंक्शन दे देगा, कोई इंटरवल नहीं है। अब आपको लोकल का मतलब है घुमावदार पॉइंट्स निकालना है। हाँ, इसको एनालाइज किया जाता है, एंड पॉइंट्स तो उसमें भी रहते होंगे फंक्शन के, बट उसको उन एंड पॉइंट्स पे एनालाइज नहीं किया जाता, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे घुमाव की बात करेंगे ही नहीं हम, फंक्शन ही खत्म हो गया। लोकल का मतलब है हम केवल घुमाव की बात करेंगे, हम केवल क्या बात करेंगे, जहां फंक्शन घूम रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। एब्सोल्यूट का मतलब है उसकी एक्चुअल सबसे बड़ी वैल्यू या सबसे छोटी वैल्यू, तो वो एंड पॉइंट्स पे भी अचीव हो सकती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। log x की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बताओ, पता है आपको? log x की आप डोमेन और रेंज बताओ। log x की डोमेन क्या होती है? r प्लस। रेंज क्या होती है? तो ऑल रियल नंबर यानी प्लस इंफिनिटी। तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ना कि वहां पे वो तो फंक्शन ये इंटरवल देगा वो, और फंक्शन की इंटरवल जो जहां से जहां देगा उसमें वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो log x का ग्राफ ये होता है, ये होता है log x का ग्राफ। ठीक है, मिनिमम वैल्यू भी नहीं पता क्योंकि ये x के बिल्कुल नजदीक आ जाता है, बट आता कितना है नहीं पता। ठीक है, और मैक्सिमम भी नहीं पता, प्लस इंफिनिटी है, राइट। ठीक है, तो अब मैं ऐसे पूछूंगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे नहीं पता कर सकते, प्लस इंफिनिटी, आप इंटरवल दो। तो मैंने इंटरवल दे दी, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक, मैंने इंटरवल दे दी यहाँ से यहाँ तक। अब आपके सामने फंक्शन केवल इतना सा ही बचा, इतना सा ही फंक्शन बचा आपके सामने, राइट। तो इस पे आपको वही सब कुछ चेक करना है, इस पॉइंट पे वैल्यू देखनी है, इस पॉइंट पे। अब वो तो पता चल रहा है कि ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम है, लेकिन कितनी है, कितनी है वो नहीं पता चल रहा ना, वो तो फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मान लो ये पॉइंट है x इक्वल्स टू 3 और ये पॉइंट है x इक्वल्स टू 7, तो आपको f ऑफ 3 और f ऑफ 7 लगा के देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू क्या आ रही है, वो तो है मिनिमम वैल्यू, और ये वैल्यू क्या आ रही है मैक्सिमम। क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे आएगा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, वैल्यू बताओ। तो वैल्यू तो अब सपोज करो 3 पे अचीव हो रही है, 3 वैल्यू रख के ही तो बताओगे कि हाँ ये है मैक्सिमम वैल्यू या ये है मिनिमम वैल्यू। साइन एक्स के केस में तो फिक्स था कि 1 ही मैक्सिमम वैल्यू होती है, बट इसमें फिक्स नहीं है, इंटरवल देगा, इंटरवल से आपको एंड पॉइंट्स निकालना है, एंड पॉइंट्स रख के देखने, या कोई क्रिटिकल पॉइंट है तो वो भी रख के देखना है, और वैल्यू बतानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू है या ये मिनिमम वैल्यू। फंक्शन में एंड पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स सारे के सारे फंक्शन में ही रखने हैं। जब टेस्ट लगाओगे तो डेरिवेटिव में लगेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे तब कहाँ रखने, डेरिवेटिव में रखने। लेकिन टेस्ट नहीं लगा रहे, उन पॉइंट्स में से ही आपस में वैल्यू रख रख के देख रहे हो कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो फंक्शन में रख के देखना है। इसमें रख के देखना है, फंक्शन में रख के देखने, जब टेस्ट नहीं लगा रहे हो। तो फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का क्वेश्चन ही नहीं बनता है, पूछेगा ही नहीं वो। हाँ, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा हमेशा किसमें पूछा जाता है, क्लोज इंटरवल में पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक। हाँ, डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो पता चल जाता है फंक्शन कहाँ घूम रहा है। तो फंक्शन घूम रहा है तो वो मिनिमा या मैक्सिमा अटेंड करके आया होगा, मिनिमा मैक्सिमा अटेंड करके आया होगा, तो हो सकता है वो सबसे मिनिमम या सबसे मैक्सिमम अटेंड करके आया हो। हमको फंक्शन की सबसे मिनिमम सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो पॉसिबिलिटी है ना कि जो मिनिमा अटेंड करके आया हो वही सबसे मिनिमम हो, और पॉसिबिलिटी है ना कि जो मैक्सिमा अटेंड करके आया हो वही सबसे मैक्सिमम हो। उनमें से एनालाइज करेंगे कि हाँ ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी। ठीक है, एल्गोरिथम देखो, ऐसे तो बता दिया, फिर से देखो। एफ डैश एक्स निकालोगे, जीरो को इक्वेट करोगे, ये 2 पॉइंट्स तो हर एक में होंगे ही होंगे, हो ही रहे हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन आ जाए तो राइट स्ट्रेट अवे ये दो काम तो कर ही लिया करो। अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, जैसे साइन एक्स ही पूछ ले तो कुछ नहीं करना, फिर -1 बने।
बाकी इतना आसान नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा भी टेढ़ा है तो ये दो काम तो करने ही करने, देखते ही करना शुरू कर दो। कर दिए। अब आपको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन की वैल्यू निकालनी है कहाँ पे, सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे। इसको इसके इक्वेट रखने से क्रिटिकल पॉइंट्स आए होंगे, सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या चेक करनी है, फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है प्लस एंड पॉइंट्स पे। जैसे कि क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, C1 C2 C3 एक्सेट्रा, कुछ एक क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। ऑल्सो एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी कि ए और बी, ए और बी पे भी चेक करनी है। अब उन सारी वैल्यूज में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी दैट विल बी कॉल्ड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और उन सारी वैल्यूज में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी कॉल्ड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, क्या कह रहा है, नाउ द मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट वैल्यू अमॉन्ग ऑल दीज वैल्यूज इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एंड द पॉइंट्स जहां पे वो अटेन हो रहा है उसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सिमिलरली द मिनिमम या लीस्ट वैल्यू अमॉन्ग्स ऑल दीज वैल्यूज इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और वो जो पॉइंट्स जिसपे वो वैल्यूज अटेन हो रही है उन वैल्यूज को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। दैट इज ऑल फॉर द थ्योरेटिकल सेक्शन। ठीक है, थ्योरी रिलेटेड सेशन से किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। तो फटाफट से एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, ताकि थोड़ा सा फील मिल जाए, टॉपिक का थोड़ा सा फील मिल जाए, ताकि है ना। बाकी आपकी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि घर जाके पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, और बिलीव मी 2 से 3 घंटे में कर लोगे, 30-35 क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है ना, करोगे ना। मैंने कहा ना, फंक्शन अगर बहुत ही आसान है जैसे sin x cos x है, तो जिसका अपन मुंह पे रटा हुआ है कि सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू, तो कुछ स्ट्रेटेजी नहीं है, टिक करो ऑप्शन। और नहीं तो एओडी का कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना है, और डेरिवेटिव को जीरो के इक्वेट करना है। मान लो स्लोप ऑफ टेंजेंट और वो होता तो भी डेरिवेटिव जीरो से इक्वेट हो रहा था, नहीं तो जीरो से इक्वेट नहीं हो रहा था, तो जीरो से तब इक्वेट हो रहा था जब टेंजेंट पैरेलल हो। बाकी डेरिवेटिव तो उसमें भी निकल रहा था। हाँ बोलो। वर्ड प्रॉब्लम्स जनरली जितनी भी हैं उसमें सबसे पहले फंक्शन बनाना है। जैसे वो कहेगा एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला लिख के फंक्शन बनाना है। फंक्शन एक वेरिएबल में बनना चाहिए। फंक्शन किस में बनना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे दिया, राइट है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मान लो आपने लेंथ ली है x और ब्रेड्थ ली है y, तो x इंटू वाई हो गया। अब आप इस फंक्शन को ना तो आप एफ ऑफ एक्स लिख पा रहे हो, ना ही एफ ऑफ वाई लिख पा रहे हो, क्योंकि दो दो वेरिएबल है। आप या तो इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स लिखो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई पे निकलती है, फंक्शन की निकलती है। या तो उसको एफ ऑफ एक्स लिखो, एफ ऑफ, तो फंक्शन को आप क्या बनाओ, एक वेरिएबल में बनाओ। एक वेरिएबल में कैसे बनाए, तो वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे मान लो उसने इन्फॉर्मेशन दे दी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 8, उसने इन्फॉर्मेशन दे दी x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, तो आप यहाँ से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालोगे 8 माइनस एक्स, तो आप इसको लिख सकते हो x इंटू 8 माइनस एक्स। अब ये फंक्शन बन गया एफ एक्स की फॉर्म में। तो पहली चीज फंक्शन आइडेंटिफाई करो फॉर्मूला से, और उसमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो, उसके लिए दूसरी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं रखी हुई होगी। अब फंक्शन एक ही वेरिएबल में बन गया, इसको कर दो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करके रख दो जीरो के इक्वल, लगा दो क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स या तो मिनिमा है या मैक्सिमा है, लगा दो टेस्ट, पता चल जाएगा मैक्सिमा है या मिनिमा है, बात खत्म। यही स्ट्रेटेजी है सबसे, सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स जितने भी हमने पढ़े थे ना, सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स में यही स्ट्रेटेजी। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द फंक्शन, कन्वर्ट द फंक्शन इनटू वन वेरिएबल, क्योंकि जनरली जितने भी फंक्शन बनेंगे वो 2 से 3 वेरिएबल, 3 भी बनते हैं कईयों में, लेकिन 3 बनते हैं ना तो वो क्या कर देता है, एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेता है। वो कह देता है हाइट फिक्स है, जैसे लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो कह देता है हाइट फिक्स है, तो h को अब आप वेरिएबल मत मानो, h को एक न्यूमेरिक कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर करके आगे बढ़ो। l और भी दो वेरिएबल बचे, उसमें से भी एक वेरिएबल कोई और रिलेशन से कन्वर्ट करवा दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द फंक्शन, कन्वर्ट द फंक्शन इनटू वन सिंगल वेरिएबल, डिफरेंशिएट इट, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड फाइंड आउट वेदर द क्रिटिकल पॉइंट इज लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा थ्रू फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, ओके, एक आध क्वेश्चन देख लें। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस बनने के भी चांसेस हैं बेटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा के कॉम्बिनेशन में आए, समझ रहे हो। एक ही क्वेश्चन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी पूछ रहा है और मैक्सिमम मिनिमा भी पूछ रहा है, क्योंकि दोनों ही टॉपिक्स हैं आपके और दोनों ही कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। ठीक है ना। एक्सरसाइज ये है, मिसलेनियस पे आ गए क्या अपन सीधे।
ये है एक्सरसाइज। देखो एक आध क्वेश्चन करते हैं फटाफट, फिर वाइंड अप करते हैं। देखो क्या कह रहा है ये, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। आपको एक फंक्शन दे दिया, आपसे पूछ लिया यार इस फंक्शन की मुझे सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू बताओ और सबसे छोटी से छोटी वैल्यू बताओ। फंक्शन क्या है, 2x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3, 2x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3। कोई डेरिवेटिव वेरिवेटिव नहीं लगा के भी ऐसे फंक्शन को, छोटे मोटे फंक्शन है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो अपन सोच सकते हैं। जैसे मैंने पूछा इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू बताओ, आप कॉमन सेंस लगाओ कि x को मैं कुछ भी रखूं, x को मैं कुछ भी रखूं, होल स्क्वायर करते ही वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब वो पॉजिटिव बहुत बड़े से बड़ा नंबर भी हो सकता है, छोटे से छोटा नंबर भी हो सकता है, और उसमें फिर मैं प्लस 3 करूं, उसमें मैं 3 और जोड़ दूं। तो ऐसे तो मैं मैक्सिमम वैल्यू सोच ही नहीं सकता, मैं x बड़े से बड़ा रखता जाऊं रखता जाऊं रखता जाऊं, तो वो बड़ी से बड़ी वैल्यू हो भी सकती है, ठीक है। लेकिन आप मिनिमम वैल्यू तो सोच सकते हो। क्यों, कैसे, इस चीज की गिरी से गिरी वैल्यू 0 होगी, यस और नो? होगी। 0 से छोटी हो सकती है कि इस चीज की वैल्यू? नो। 0 प्लस 3 3, दैट मीन्स 3 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इस पूरे फंक्शन की 3 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती। 0 प्लस 3 करेंगे तो 3। तो ये कॉमन सेंस से आइडेंटिफाई किया मैंने। किस आइडेंटिफाई किया, इसमें मैंने टेस्ट वेस्ट नहीं लगाया। अब आपको अगर टेस्ट लगाना है तो आप क्या करोगे, आप करोगे इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करके इक्वेट करोगे 0 से, एफ डैश एक्स करोगे 0 से, वहां से कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, मान लो c इज इक्वल्स टू 3 आ गया या c इज इक्वल्स टू 0 आ गया, जो भी आ गया, उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे आप लगाओगे टेस्ट। आप क्या लगाओगे, टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव जो भी आप लगा पा रहे हो, वहां से पता करोगे कि वो मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट अगर एक ही आता है, क्रिटिकल पॉइंट अगर एक ही आता है तो वो या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। क्रिटिकल पॉइंट अगर दो आते हैं तो आपको ये भी पता चल सकता है कि मैक्सिमा मिनिमा है। क्रिटिकल पॉइंट दो आने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि दोनों मैक्सिमा है और दोनों मिनिमा है, ऐसा भी होता है, दोनों मैक्सिमा है और दोनों मिनिमा है, कोई है ही, जैसे दोनों मैक्सिमा मिनिमा कोई है ही नहीं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में कोई मैक्सिमा है क्या, हो ही नहीं सकता, एक्स की बड़ी से बड़ी वैल्यू लगाया जो मैक्सिमम और बड़ी। अब अगर आप इंटरवल तोड़ दो तब तो बता सकते हो मैक्सिमम वैल्यू ये है, लेकिन इंटरवल नहीं तोड़े, जनरली पूछ लिया तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, बड़ी से बड़ी निकाल सकते हो, बट मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, 3 आएगी। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, तो कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाते हैं। मैंने कुछ भी एक्स नहीं रखा, मैंने तो एक चीज एनालाइज करी, किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं ना तो छोटे से छोटा वो 0 बनता है, कुछ भी रखो एक्स मुझे मतलब ही नहीं है। मैंने तो ये चीज एनालाइज करी कि उसकी जो टर्म्स हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये वाला टर्म छोटे छोटा 0 हो सकता है, ये वाला टर्म तो 3 है ही सही, तो फंक्शन की ओवरऑल मिनिमम वैल्यू 3 हो गई। और फिर आप खुद सोच लो ना, ये 0 आप पूछ रहे हो सर एक्स क्या रखा है, तो एक्स को अब आप खुद बताओ, 2x माइनस 1 को आपने 0 माना है ना, तो एक्स क्या होगा, हाफ। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू हाफ रखने से इसकी मिनिमम वैल्यू अटेन हो रही है, और वो क्या अटेन हो रही है, 3। ठीक है, क्लियर, ओके। तो डेरिवेटिव टेस्ट वाला कर लेते हैं क्वेश्चन। जैसे क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय दिस, ठीक है। और इसमें इसने इंटरवल भी दे रखी है कई कई जगह पे, और कई कई जगह पे इंटरवल नहीं भी दे रखी है। बोलो इसमें से कोई क्वेश्चन करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक, एच एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो ये भी कॉमन सेंस से हो जाएगा, ये भी कॉमन सेंस से हो जाएगा भैया, साइन किस पे भी लगे, साइन किस पे भी लगे मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही अटेंड करता है कि नहीं करता है, तो 1 प्लस 5 मैक्सिमम वैल्यू 6। साइन किस पे भी लगे मिनिमम वैल्यू क्या अटेंड करता है, -1 प्लस 5 4, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 4, मैक्सिमम वैल्यू 6। कहा था ना एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, फंक्शन बिल्कुल ऐसे कॉमन सेंस वाला जाए तो बड़ा आसान है। इसकी बताओ, इसकी बताओ, मॉडुलस लग गया, मॉडुलस लग गया तो मिनिमम वैल्यू वैसे तो 0 होती है, वैसे तो क्या होती है, 0 होती है, लेकिन हम अंदर वाला फंक्शन देख रहे हैं बेटा, साइन 4x, साइन 4x की मिनिमम वैल्यू वही -1, साइन किसी पे भी लगे मिनिमम वैल्यू -1, -1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 2, और 2 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, 2। दैट मीन्स हमको लग रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, मैक्सिमम की बात करते हैं, तो साइन 4x की मैक्सिमम वैल्यू 1, 1 प्लस 3 4। ठीक है, तो ये तो हमने साइन 4x की बिल्कुल एंड पॉइंट्स पे चेक कर लिया, साइन 4x की क्या कर लिया, एंड पॉइंट्स -1 और 1। मॉडुलस आ जाए तो एक आध कोई बीच का पॉइंट ऐसे उठा के भी सोच लिया करो, जैसे साइन 4x जो है वो 0 भी बन सकता है, साइन 4x 0 भी बन सकता है, साइन -1 से 1 वेरी कर रहा है तो बीच में कहीं 0 भी तो ला रहा है। अच्छा 0 प्लस 3 करूं तो क्या आ रहा है, 3,
3 इसके बीच का ही आ रहा है, दैट मीन्स यस दिस इज द मिनिमम, दिस इज द मैक्सिमम। मान लो बीच में रखने से कोई इधर उधर की बाहर की वैल्यू आती, 4 से बड़ी आती है, 2 से छोटी आती, तो फिर इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से सोल्व नहीं कर पा रहे, फिर डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो एंड पॉइंट्स है, इस पे चेक किया एक वैल्यू आई, इस पे चेक किया एक वैल्यू आई, ऐसे बीच में एक पॉइंट उठा के चेक कर लिया और वो वाकई में बीच में ही आ रही है, दैट मीन्स जो छोटी वैल्यू आई थी वो वाकई में सबसे छोटी है, जो बड़ी वैल्यू आई थी वो वाकई में बड़ी है, लेकिन बीच वाला पॉइंट उठाने से कुछ ऐसी वैल्यू आई जो बड़ी से भी बड़ी निकली या छोटी से, तो अब हमारी रेंज के बाहर हो गई। अब वो फंक्शन हमारी रेंज के बाहर हो गया, वो कैसे बिहेव कर रहा है टेस्ट लगा के ही देखना पड़ेगा। तो आपके एक्चुअल डेरिवेटिव टेस्ट जो शुरू हो रहे हैं वो शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। हाँ, अब इसमें इसने क्या कह दिया कि x की वैल्यू आप -1 से 1 तक ही ले सकते हो ओपन इंटरवल में, तो आपको करना है x+1। आपको क्या करना है, फिफ्थ में तो कह रहा हूं, आप कौन सा पूछ रहे हो, फर्स्ट वाला। हाँ, मॉडुलस ऑफ x+2 -1। ठीक है, देखो आपने कहा x+2 का मॉडुलस, x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जैसे x की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो 0 + 2 2, 2 - 1, मिनिमम वैल्यू क्या, मतलब वैल्यू क्या दी उसने 1। अब x की वैल्यू 0 रखी थी ना आपने, अब आप x की वैल्यू थोड़ी पॉजिटिव लो, जैसे 4 रख लो, 4 रख लो, तो 4 रखने से क्या हुआ, 4 + 2 6, 6 - 1 वैल्यू क्या है 5। चलो एक 0 ले ली, एक पॉजिटिव ले ली, अब एक नेगेटिव ले लो, जैसे कि -5 ले लो, तो -5 + 2 -3, -3 का मॉडुलस 3, 3 - 1 2। तो आप देखो ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू जब आपने 0 रखी, देखो इसको इस वाले फॉर्म में इसको एनालाइज करो, आपने जब वैल्यू रखी -5 0 4, ऐसे वैल्यू रखी छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी, तो उस हिसाब से वो वैल्यूज भी छोटी बड़ी बड़ी हुई क्या, वो वैल्यू बड़ी हुई फिर छोटी हो गई फिर वापस बड़ी हो गई, दैट मीन्स ये उस फॉर्म में कॉमन सेंस वाली फॉर्म में रिएक्ट नहीं कर रहा है। और टेस्ट भी यहाँ पे भी नहीं लगा सकते, टेस्ट क्यों नहीं लगा सकते बोलो, क्योंकि x की वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे आप केवल और केवल क्या कर सकते हो, मिनिमम वैल्यू ही निकाल सकते हो। कैसे, आपको पता है मॉडुलस फंक्शन की गिरी से गिरी वैल्यू क्या होती है 0, 0 - 1, तो मिनिमम वैल्यू तो है -1, मैक्सिमम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, x बड़े से बड़ा लिए जाओ, बड़ी से बड़ी वैल्यू आती रहेगी। समझ आया भाई, मिनिमम वैल्यू ही तो पता है एब्सोल्यूट, सॉरी मॉडुलस फंक्शन की हमको मिनिमम वैल्यू ही तो पता है, मैक्सिमम वैल्यू तो मॉडुलस फंक्शन की भी पता नहीं हमको। तो मिनिमम वैल्यू 0 है उसकी, आगे क्या लगा हुआ है -1, तो 0 - 1 -1 होता है, दैट मीन्स इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है -1 एंड देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू तभी पता चलेगी जब आप इंटरवल दोगे, नहीं होती है ना, मॉडुलस फंक्शन 0 से नेगेटिव नहीं हो सकता ना, गिरी से गिरी कंडीशन में 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, और पॉजिटिव तो कितना भी हो जाएगा। ठीक है ना, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा 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 कुछ होता है ना, 0 पे टच करके आता है, इससे नीचे नहीं आता, एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करता वो। ठीक है, क्लियर है। अब एक डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर लें फटाफट, बोलो कौन सा करें, इसमें से कर लेते हैं अपन, जैसे फॉर एग्जांपल फिफ्थ वाला कर रहे हैं अपन, है ना, f(x = x³ - 6x² + 9x + 15। तो स्ट्रेट अवे हम क्या करेंगे, अब ये फंक्शन हमारी कॉमन सेंस की रेंज से बाहर चला गया, इसका ग्राफ आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, नहीं इमेजिन कर पा रहे हो, और इमेजिन करने की कोशिश भी क्यों करते हो, टेस्ट है ना हमारे पास, डेरिवेटिव टेस्ट है तो वही लगाओ। तो हमने क्या किया, f' निकाला, निकाला, बोलो x³ का क्या बनता है -6x² का क्या बनता है 9x का क्या बनता है 15 का क्या बनता है 0, लिख ही है, ये f' आ गया। इसको इक्वेट करेंगे किससे, 0 से, पहले तो 3 को उड़ाओ, तो 3 को उड़ाया तो क्या बना x², ये 12 ही था क्या, 12x था वो, सॉरी 6x² था ना, तो 12x था प्लस, हाँ तो 3 को कॉमन लिया तो 4x + 3, राइट। इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये हो जाता है x² - 3x - x + 3। इसको फर्दर सॉल्व किया ये हो जाता है x × x - 3 -1 × x-, फर्दर सॉल्व किया तो हो जाता है x - 3 × x - 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, या तो 3
या फिर 1। ठीक है जी। अब ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को हमको चेक करना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये मैक्सिमम है या मिनिमम। कैसे चेक करेंगे, मतलब लोकल मैक्सिमम है या लोकल, लोकल की बात कर रहा है ना, देखो वहां देखो, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यानी इन पॉइंट पे फंक्शन घूम तो रहा है, फंक्शन घूम तो रहा है x=3 पे, बट वो ऐसे घूम रहा है या ऐसे घूम रहा है वो पता नहीं है, यानी उसने मैक्सिमा छू के आया है या मिनिमा छू के आया है वो पता नहीं है, वही तो पता करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। तो बोलो फर्स्ट डेरिवेटिव लगाना चाहते हो या सेकंड डेरिवेटिव, आपकी इच्छा। फर्स्ट, ओके। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सपोज करो मैं x=3 पे लगा रहा हूं, तो 3 के अगल बगल का नंबर बताओ कोई भी, 2 and 4, 2 and 4। तो आप एक बार निकालो f'2, एक बार निकालो f'4। तो 2 और 4 को आपने डेरिवेटिव में पुटअप किया, डेरिवेटिव कहाँ है, यही तो है डेरिवेटिव, या तो इधर पुटअप कर लो या ऊपर पुटअप कर लो, ऊपर वाला नीचे वाला थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म है तो यहाँ पुटअप कर लो, या सीधे लास्ट में भी पुटअप कर सकते हो, ये वाला भी तो f' ही है, सबसे सिंप्लीफाइड, इसी में पुटअप कर लो। ओके, तो जैसे ही मैंने f'2 किया तो 2 - 3 -1, आपको साइन नहीं देख, आपको वैल्यू नहीं देखनी, साइन देखना है, केवल साइन पे स्ट्रिक्ट रहो। x-3 यानी 2 - 3 माइनस, और 2 - 1 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, मेरे को वैल्यू से मतलब ही नहीं, मेरे को केवल ये पता लगाना है साइन कैसा है। ठीक है, f'4, 4 - 3 पॉजिटिव, और 4 - 1 भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। तो यू कैन चेक कि लेफ्ट टू राइट आते टाइम डेरिवेटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ है, दैट मींस फंक्शन डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग हुआ है, घट रहा था घटते घटते बढ़ गया, तो क्या छू के आया होगा, मिनिमा, दैट मींस x=3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब चेक करते हैं उसको, हाँ लोकल मिनिमा, अब उसको चेक करते हैं। अब जरूरी नहीं है ये मिनिमा आया हो तो वो मैक्सिमा ही आया हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं हो गया, चेक उसको भी करना है, चेक उसको भी करना है। x=1 के अगल बगल के पॉइंट्स बताना जरा, 0 and 2, 0 and 2, तो f'0 और f'2 निकालेंगे। बोलो f'0, तो 0 रखो, 0 - 3 नेगेटिव, 0 - 1 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव ओवरऑल पॉजिटिव। 2 रखना जरा, 2 - 3 नेगेटिव और 2 - 1 पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। तो फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ, दैट मींस फंक्शन इंक्रीज होते होते डिक्रीज हो गया, तो क्या छू के आया होगा, क्या छू के आया होगा, मैक्सिमा। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब अगर आपसे पॉइंट पूछा है तब तो आंसर है मिनिमम वाला पॉइंट x=3 और मैक्सिमम वाला पॉइंट x=1, लेकिन एक्चुअली वैल्यू पूछी है कि लोकल मिनिमम वैल्यू बताओ और लोकल मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो ये जो x की वैल्यू 3 और 1 है ये पुट कर दो सीधे फंक्शन के अंदर। फंक्शन कहाँ दिख रहा था मुझे, ये वाला फंक्शन कहाँ गया, x³ - 6x² + 9x + 15, इसमें x=3 पुटअप करो और x=1 पुटअप करो। x=3 पुटअप करेंगे तो वो क्या आएगी, लोकल, क्या आएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू, और x=1 पुटअप करेंगे तो वो क्या आएगी, बोलो, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू से बढ़िया है, क्यों हो सकता है भैया, लोकल मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं, लोकल मिनिमम वैल्यू की मतलब है कि फंक्शन जो है डिक्रीज होते होते इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज होते होते क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो जहां पे वो घूमा है उस पॉइंट पे वैल्यू की तो बात कर रहा हूं, उस पॉइंट पे वैल्यू की तो बात कर रहा हूं, ऐसे थोड़ा ना कह रहा हूं कि फंक्शन की छोटी से छोटी वैल्यू है। देखो एक ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से सुनना, ये समझ में आया ना। मान लो फंक्शन ऐसे बढ़ा, ठीक है, और फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, इस तरीके से फंक्शन चल रहा है। ठीक है, मुझे बताओ इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ये रही होगी, और इस, चलो इस पॉइंट पे मत देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ये रही होगी, कुछ नेगेटिव -1 या 2। ठीक है, ये लोकल मैक्सिमम वाला पॉइंट है, यस और नो। इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ये रही होगी, ये लोकल मिनिमम वाला पॉइंट है। तो लोकल मैक्सिमम वाला पॉइंट कम है, छोटा है, यानी लोकल लोकल मैक्सिमम वैल्यू छोटी है, लोकल मिनिमम वैल्यू बड़ी है।
क्योंकि लोकल का मतलब सबसे बड़ी सबसे छोटी वैल्यू की बात नहीं हो रही, केवल घुमावदार पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू की बात हो रही है, केवल घुमावदार पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू की बात हो रही है। तो कभी भी ऐसे कंपेयर करके मत डिसाइड कर लेना कि मिनिमम है तो छोटी है और मैक्सिमम है तो बड़ी है। लोकल के केस में एब्सोल्यूट में वो देखना है आपको, एब्सोल्यूट का मतलब होता है सबसे बड़ी या सबसे छोटी। यहाँ पे फंक्शन घूम रहा था, बढ़ते बढ़ते कम हो गया, तो इसको मैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोलूंगा ही बोलूंगा। यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा था, इस जगह पे फंक्शन बढ़ते बढ़ते कम हो गया, तो इसको नहीं, कहाँ पे, यहाँ पे घटते घटते बढ़ गया, घटते घटते बढ़ गया, तो मैं इसको लोकल मिनिमम वैल्यू बोलूंगा ही सही। तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू तो बड़ी है कंपेयर्ड टू लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो जो आपने लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाली है, वो अगर ऐसे उल्टी निकल जाए, मिनिमम बड़ी निकल जाए मैक्सिमम, तो इसमें शॉक होने की जरूरत नहीं है, वो आंसर हो सकता है लोकल के केस में, एब्सोल्यूट के केस में नहीं हो सकता। उसमें फंक्शन की सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं, इसमें घुमावदार पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, घुमावदार पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। देखो ये वही बात है कि मान लो एक बैट्समैन अच्छा स्कोर कर रहा है, उसने पर्टिकुलर सीजन में सबसे ज्यादा से ज्यादा रन 10 बनाए, उसमें पर्टिकुलर सीजन में सबसे ज्यादा रन 10 बनाए, पर्टिकुलर एक सीरीज चली, उसमें उसने ज्यादा से ज्यादा रन क्या बनाए, 10 ही बनाए, तो उस सीरीज के हिसाब से उसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई 10। और फिर वो अचानक फॉर्म में आ गया और कोई दूसरी सीरीज हुई, उसमें उसने बहुत अच्छे अच्छे रन बनाए, उसमें उसने गिरे से गिरे रन ही 50 बनाए, बाकी सब अच्छे बनाए, तो लोकल मिनिमम वैल्यू 50 है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू 10 है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू 10 है क्योंकि उस सीजन में उसने ज्यादा से ज्यादा 10 बनाए, लोकल मिनिमम वैल्यू 50 है क्योंकि उस सीजन में उसने कम से कम 50 बनाए। समझ रहे हो? तो लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम तो बस उसका ग्राफ है, उस एरिया में सबसे छोटी है, उस एरिया में सबसे बड़ी है, इसका आपस में कंपेरिजन नहीं कर सकते, उस एरिया का इस एरिया का आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपस में कंपैरिजन तब करेंगे जब एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा की बात की जाए, वो केवल आसपास के एरिया में, वो पूरे डोमेन में। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, समझ आया। चलो तो हो गया है टाइम, आप क्वेश्चंस करो सारे जितने भी हैं, एक भी मत छोड़ना। आज का दिन आपके लिए बड़ा क्रूशियल है क्योंकि आपको, आप टारगेट बना लो कि मुझे तो सारे क्वेश्चंस करने ही हैं, इंक्लूडिंग दिस एक्सरसाइज एंड ऑल्सो फ्रॉम द मिसलेनियस। ठीक है, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आपके पास पुराने वीडियोस हैं, कहाँ से देखोगे पुराने वीडियोस मुझे बताओ? प्ले लिस्ट से। आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं, ऊपर स्क्रॉल करोगे, बहुत पीछे गए वो तो वीडियोस, है ना, आप क्या जाओगे, सीधे सीधे चैनल पे जाओगे, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट, अब प्लेलिस्ट दो तरह की बनी हुई है 12th की, एक तो है क्लास 12th मैथ्स और एक है रिवीजन सीरीज। तो रिवीजन सीरीज नहीं देखनी है, आपको क्लास 12th मैथ्स पे क्लिक करना है, क्लास 12th मैथ्स पे क्लिक करके, और उसमें सब सीक्वेंस वाइज है, सब क्या है, सीक्वेंस। इवन अगर इफ यू हैव सब्सक्राइब द चैनल, अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सर्च करोगे ना, सर्च में ही दिखाते रहो, आप सर्च करोगे, कैसे सर्च करोगे, एनसीईआरटी, देखो मैं आपको कोड वो भी बता देता हूँ, कीवर्ड्स क्या लिखने हैं, एनसीईआरटी क्लास, क्योंकि जो मैंने टैग्स डाले हैं ना वो बिल्कुल इजी डाले हैं, क्लास 12th मैथ्स, और कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, 6.5 सॉल्यूशंस, इतना लिखोगे ना, और चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो दूसरे तीसरे नंबर पे वही वीडियो निकालेगा, प्लेलिस्ट पे भी जाने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज बदलते जाओ, यहाँ पे जैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज 6.5 की जगह क्या लिख दो, मिसलेनियस एक्सरसाइज, और सॉल्यूशंस लिख दो नीचे। ठीक है, फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय, एंड मीट यू इन द इवनिंग सेशन फॉर द टेस्ट। ये लास्ट के कुछ सेशंस में अगर कोई और भी आपका